17 अगस्त को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में भाजपा झांसी महानगर के द्वारा वंदे मातरम गायन एवं विशाल रैली के साथ कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी झांसी महानगर ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष सुधीर सिंह, रामतीर सिंगल, एमएलसी रमा निरंजन, एमएलसी पवन गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जयदेव पुरोहित, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष सोनी, संजय दुबे, जमुना कुशवाहा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से विरोध मार्च शुरू किया। मार्च मैथिली शरण पार्क चौक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा, वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और सोनिया गांधी होश में आओ जैसे नारे लगाए गए। अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम देश की राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा महत्वपूर्ण गीत है। वंदे मातरम का सामूहिक गान तिरंगे के नीचे किया गया। उन्होंने इसे कथित अपमान पर विरोध जताते हुए कहा कि राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। प्रदर्शन में मीडिया सेल प्रभारी शैलेंद्र परमार, महामंत्री विकास कुशवाहा, अमित साहू, पूर्व जिला महामंत्री रानू देवलिया, मोहित पोरवाल, दीपक त्रिपाठी, रंजीत साहू, शैलेंद्र प्रताप सिंह, योगी महाराज पालर, रितिका तिवारी, नरेंद्र नामदेव, अवतार खटीक, प्रियंका साहू। वंदे मातरम गीत का आयोजन किया गया भाजपा की तरफ से, क्या कहा? वंदे मातरम आज़ादी का नारा था। वंदे मातरम की जयघोष के साथ तमाम नौजवानों ने, देशभक्तों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वंदे मातरम के साथ देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। देशवासियों के हृदय में वंदे मातरम है। उस वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने उसको रुकवा के किया। ये घोर अपमान है भारतीय संस्कृति का, भारत के लोगों का और हमारे तिरंगा झंडे का। कांग्रेस पार्टी सदैव संस्कृति की विरोधी रही है, संवैधानिक संस्थाओं की विरोधी रही है, हमारी मान्यताओं की विरोधी रही है और भारत माता के खिलाफ जो भी काम करते हैं उनका समर्थन करती रही है। यहाँ तक कि देश पे मरने मिटने वाले सैनिकों पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज पुनः देश को अपमानित करने का काम किया, तिरंगे झंडे का अपमान किया, वंदे मातरम का अपमान किया। हम सारे देशवासी आक्रोशित हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि जनता के सामने आके देश के सम्मुख माफ़ी मांगने का काम करें। आज वंदे मातरम गीत का 4 महिलाओं का भी ले लेना। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपमान किया वंदे मातरम का। देखिए, ये तो कांग्रेस का इतिहास है। जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, राष्ट्र के गौरव के प्रतीक हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा कभी ना थी ना है। और इसका प्रमाण उन्होंने वंदे मातरम गीत को बीच में रुकवाने का प्रयास करके दिया है। इनको वंदे मातरम गीत से ही परेशानी नहीं है, उससे ही दिक्कत नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए, इनको योग से भी आपत्ति है, ध्यान प्राणायाम से भी आपत्ति है, इनको सूर्य नमस्कार से भी आपत्ति है, इनको वंदे मातरम से भी आपत्ति है। जो भी चीज़ें इस राष्ट्र की आत्मा में बसती हैं, जो भी चीज़ें इस राष्ट्र को उन्नति की ओर, शिखर की ओर ले जाने का काम करती हैं, भावनात्मक रूप से उन पर कुठाराघात करना इनकी आदत में शुमार है। तो मुझे लगता है कि पिछले माननीय मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में ये तीसरा कार्यकाल है। इससे ये डिप्रेशन में भी हैं और निश्चित रूप से भटकाव, भूल, जो कुछ भी कहिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको रास्ता कौन सा अख्तियार करना है। कभी नौजवानों को भड़काने की कोशिश करते हैं, कभी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ छोटा मोटा आंदोलन हो वहाँ ये जाके शामिल हो जाते हैं। खुद से कुछ करने का इनमें सामर्थ्य नहीं है। पूरा विपक्ष एक साथ है, तब भी उसकी कल्पना में भी वो नहीं है जो वो चाहते हैं। इसलिए इस तरीके की घटनाएं ये लोग करते हैं, इस तरह की इनकी आदत में शामिल है। ये तुष्टीकरण के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक पहल है। ये नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से ये मांग करता हूँ कि सोनिया जी को इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी ही चाहिए।